जय श्री राम। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड अर्थ सहित, जिसमें कि 25 भाग हो चुके हैं। 26वां भाग अब आप सुनेंगे। नारद जी ने जाके अपना चेहरा देखा, तब पता चला कि मेरी हंसी क्यों की जा रही थी और उन्होंने 2 गणों को श्राप दे दिया था। ये आप पहले सुन चुके हैं, अब इससे आगे अब सुनेंगे। आप पूरी कथा को सुनिएगा। जय श्री राम। गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र जी को प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम, आप सब प्रभु के भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। बंदो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिये मूरि में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। जय श्री राम। आसिए राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी, आस तो से तुम्हें अब डर दानी, आरती है रहु दीन जन जानी। जय हो प्रभु। जय श्री राम। बरु बसी राज सुतै तब दीना, नार समेत गवन बन कीना, तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। यह प्रभु। तब मुनि जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया, यानी कि वन को चले गए। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। बसहि तहाँ मुन सिद्ध समा जाते ही, हरस चले मनु राजा, पंथ जात सोहै मति धीरा, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। जय हो प्रभु। जय श्री राम। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं नैमिषारण्य में। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हों। जय श्री राम। पहुँचे जाय देनो मत दीति, पहुँचे जाय देन मत तीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुन ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी। जय हो प्रभु। जय श्री राम। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर यानी कि खुश होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जय जय तीरथ रहे सुहाए, मुनिन सकल सादर करवाए, कृष शरीर मुनि पट पर धाना, सत समाज निज सुनय पुराना। जय हो प्रभु। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया, यानी कि पतला हो गया। वे मुनियों के से बलकल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। ये हो द्वादश अक्षर मंत्र पुण्य जपै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मनि अति लाग। जय श्री राम। और द्वाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया था। जय श्री राम। करहि आहार साख
पले कहंदा सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा। पुनः हरि हेतु करन तप लागे बार आधार मूल फल त्यागी। जय हो। वे साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। जय श्री राम। और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जे चितई परमार्थ वादी। जय हो प्रभु। जय श्री राम। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती है कि हम कैसे उन परम प्रभु का आंखों से देखें, जो प्रभु को आंखों से देखें, जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। जय हो। नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरुपाद अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश दे नाना। जय हो। जय श्री राम। जिन्हें वेद नेत नेत यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम हैं एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। जय श्री राम। ऐसे प्रभु सेवक बस आही, भगत हेतु लीला तुन गही। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारी पूजय अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। जय श्री राम। ए विधि बीते बरस सट, शेष बार आहार। संबत शब्द सहस्त्र पुण्य रहे समीर आधार। जय हो। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे थे। बरस से दस त्याग सो, थाड़े रहे एक पद दो। विधि हरे हरे तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। जय श्री राम। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मागहु बर बहु भात लो भाए, परम धीर नहीं चलाए। अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनागे मनई नहीं पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांग लो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्व के दास निज जानी, गति अनन्य तापस इंद्र पुरानी। मागु बरु भैनव भाबानी, परम गंभीर कृपामृत
सानी। जय श्री राम। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जिया बन गिरा सुहाई, शिर बने नरेंद्र होई और जब आई, हष्टि पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अभय भवन ते आए। मुर्दे को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। शिरवन सुधा सम बचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात। यहो प्रभु जय श्री राम। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता ना था। जय श्री राम। सुन सेवक सुर तर सुर धेनु, विद हरि हर बांधित पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचिराचर नायक। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। जय हो प्रभु। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जय हो। जो अनाथ हित हम परने हो, तो प्रसन्न होई है बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, जे कारण मुन जतन कराही। जय श्री राम। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं। जो भूषण मन मानस हंसा, सगुन अगुण जय निगम प्रशंसा, देखे हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करो प्रण तारते मोचन। जय हो प्रभु। जो काकभूषण जी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगति बछल प्रभु कृपा निधाना, विश्व बास प्रगटे भगवाना। जय श्री राम। जब राजा रानी के कोमल विनय युक्त और प्रेम रस में पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। जय श्री राम। नील सरोरुह नील मने, नील नीरधर श्याम, लाजै तन शोभान रखे कोट कोट सतकाम। भगवान के नील कमल, नील मण और नीले जलयुक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्ह में शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते हैं। जय श्री राम।
शरद मयंक बदन छवि सीमा चारु कपोल चिबुक धरि ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा बिंदु करन करबे निंदक हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और ठोड़ी बहुत सुंदर थे। गाल शंख के समान और त्रिलेखा युक्त चढ़ाव उतार वाला था। लाल होठ, दांत, नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणावली को नीचा दिखाने वाली थी। नभ अम्बुज अम्बक छबिनी की चित बन ललित भावती जी की भ्रुकुटे मनोज चापे चपिहारी भ्रुकुटे मनोज चापे छबे हारी तिलक ललाट पटल दुतिकारी। जय हो प्रभु, जय श्री राम। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरी जब कथा आप सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा आपको। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौएं कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थी। ललाट पट पर प्रकाश में तिलक था। जय हो। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल के सुजन मधुप समाजा और श्री सिर चेरे बन माला पद के हार भूषण मन जाला। जय हो प्रभु, जय श्री राम। कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघरू वाले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भौरों के झुंड हों। हृदय पर श्री वत्स सुंदर बनमाला और रत्न जड़ित हार मणियों के आभूषण सुशोभित थे। के हर कंदर चार चने जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर देव करे करे सर से सबग संभुज डंडा कट निसंग कर सर को डंडा। जय हो प्रभु, जय श्री राम। सिंह की सी गर्दन सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुज दंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहा था। जय श्री राम। तड़ते बिनिंदक पीठ पत उदर रेख बरतीन नाभि मनोहर लेट जनो जमुन भमर छवि छीन। स्वर्ण वर्ण का प्रकाश में पीतांबर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना के भंवरों की छवि को छीने लेती हो। जय श्री राम। पतिराज विवरण नहीं जाही मुनि मन मधुप बसई जय माही वाम भाग शोभित अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला। जय हो, जय श्री राम। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं भगवान के उन चरण कमलों का तर्पण ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि जगत की मूल कारण रूपा आदिशक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जय हो। जासु से उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी भ्रुकुट बिलास जास जग होई राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश में गुणों की खान अंगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी बाहों के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं।
छब्बीस छब्बीस मोदी हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पट रोगी, चित बई सादर रूप अनुपा, तृप्त न माने मन सतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि, रूप को देखकर मनु सतरूपा नेत्रों के पट यानी कि पलकें रोके हुए एक तक स्पष्ट रह गए। वो एक तरह मतलब रोक के देखती ही रह गई। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ना थे। जय श्री राम। हर से भी बसे तन दशा भुलानी, परे दंड एवे गए पद पानी, सिर पर से प्रभु निज करे कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। यह आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें देह की सुध भूल गई। वो ऐसे देखते रह गए कि वो अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहा उनको, और वे हाथों में भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। जय हो प्रभु। जय श्री राम। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। जय हो। बोले कृपा निधान पुने, अति प्रसन्न मोह जान, मांगो बर जोई भाव मने, महादान अनुमान। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। जय श्री राम। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धर धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। जय हो प्रभु। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, क्या हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। एक लाल सा बड़े ओरे माही, सुगम अगम कहे जात सो नाही, तुम्हें देते अति सुगम गोसाई, अगम लागे मोय निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे एक कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता यानी कि दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जय श्री राम। जथा दरे देवी बुधरु तरु पाई, बहु संपत्ति मांगो सकुचाई, तास फिर भाव जाने नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानो अंतर जामी, पुरभव मोरे मनोरथ स्वामी, सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं अधिक चितोही। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं, मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। दान सिरो मन कृपा निधे, नाथ कहूँ सत्य भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। राजा ने कहा, हे दानियों की शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने
मन का सच्चा भाव कहता हूँ क्या मैं मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ, प्रभु से भला क्या छिपाना। जय हो प्रभु, मांग लिए प्रभु को। देखे प्रीत सुने बचन अमोले, एव मस्त करुणा निधि बोले। आप सर से खोजो कह जाई, नृप तब तने होब में आई। राजा की प्रीत देखकर और उनके अमूल वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले ऐसा ही हो। जय हो, जय श्री राम। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। जय हो प्रभु, जय श्री राम। जरूर इसी बात पर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्य रूप बिलो के कर जोरे, देव मार्ग बर जोर चितोरे। जो बरु नाथ चतुर चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहोई अति प्रिय लागा। जय श्री राम। शत्रुपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है, हे कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। जय जय श्री राम। प्रभु परंत सुट होत डिठाई, जदपि भगत हित तुम्हें सोहाय। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। जय श्री राम। परंतु हे प्रभु, बहुत डिठाई हो रही है, मतलब मेरी बहुत हंसी हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह डिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म है। यह असु समुझत मन संशय होई, कहा जुक प्रभु परवान पुण्य सोई। हे निज भगत नाथ तब आही, जो सुख पावै जोगत लाही। जय श्री राम। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही परिणाम सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। जय श्री राम। दोहा नंबर 150। सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देव। श्री राम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। जय श्री राम। यह हुआ 150 दोहा, भाग 26। इससे आगे कल सुनिएगा 27। जय श्री राम। आप सबको कैसी कथा लग रही है जरूर कमेंट में श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। जो जन जैसे आए हैं सो तहाँ करो पयान। अपने अपने धाम को विदा हो हर साल। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में आयो करो तुम वास। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे
चेहरा।